श्राद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अमावस्या आश्विन अमावस्या है। आपको मालूम है कि पूरे आश्विन कृष्ण पक्ष को श्राद्ध के पक्ष कहा जाता है, अर्थात पितृ पक्ष कहा जाता है। और इनमें हम अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। पितरों की पूजा अर्चना को ही श्राद्ध कहा जाता है। और श्राद्ध जिनके पितरों का जो पुण्य तिथि होता है, उन तिथि के अनुसार से पूरे पितृ पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। परंतु दोस्तों, जिन व्यक्तियों का तिथि मालूम न हो या किसी कारण बस उस तिथि में न किया जाए, तो उनके लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा एक अमावस्या का तिथि होता है, जो कि आश्विनी अमावस्या, जो कि पितरों के लिए वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनका पितर का तिथि मालूम नहीं हो या उस तिथि पर वो श्राद्ध नहीं कर पाए हो। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि आखिर श्राद्ध है क्या और इसको क्यों करना चाहिए। तो श्राद्ध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्रद्धा यद दीयते तत्श्राद्धम, अर्थात हम पितरों के प्रति जो अपनी निष्ठा और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, उनको श्राद्ध कहा जाता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार से नाना योनि को प्राप्त करते हैं। जिनके जैसे कर्म होते हैं वो उन लोक को, उन गति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य का कर्म अगर अच्छा हो तो देवता की योनि को प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य का कर्म, उनके कर्म जो है वो समान हो तो वो मनुष्य का पुनः शरीर धारण करता है। अगर उनके कर्म खराब हो तो वह पशु योनि, त्रिअंग योनि और घोर तमो योनि में भूत प्रेत आदि योनि में चले जाते हैं। तो मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो उनके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए यह पितृपक्ष का श्राद्ध जो है एक उत्तम साधन है। यह श्राद्ध को अर्पण करने से हम पितृ ऋण से भली भांति से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने पितरों को अच्छी तरह से तर्पण करने से, श्राद्ध करने से उनको उत्तम लोक को दिला सकते हैं। पुत्र का अर्थ होता है पुमान त्रयति इति पुत्रः, अर्थात जो पुमान होता है नरक का नाम, जो नरक से हमको गति दिला दे, नरक से हमको, नरक की दुर्गति से सदगति को दिला दे, ऐसे को हम पुत्र कहते हैं। श्राद्ध किनको करना चाहिए और श्राद्ध करने के अधिकारी कौन है, इनके बारे में हम विचार करते हैं। तो जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है या माता पिता में से किसी एक का देहांत हो चुका है, वो व्यक्ति का बड़ा पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। अगर बड़े पुत्र किसी तरह से आसक्त है तो छोटे को भी कर सकते हैं। और शास्त्रों में 10 प्रकार के पुत्र को प्रमाणित किया गया है। भाई के पुत्र भी कर सकते हैं, बहन के पुत्र कर सकते हैं, या अन्य संबंधी या दत्तक पुत्र के द्वारा भी श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि श्राद्ध नहीं करने से हमें क्या हानि होती है। तो शास्त्र कहता है कि अतृप्तम पितरम रुद्रम पिबन्ति, अर्थात जिनके पितर संतुष्ट नहीं है वो पितर उनके रुधिर को पान करते हैं, मतलब खून को प्राण उनके पीते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है पता नहीं, परंतु एक बात अवश्य है कि जिनको पितृ दोष होता है उनके घरों में आप देखेंगे कि शांति नहीं होती है, हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। दूसरी बात है कि उसके घर में तनाव, उसकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, बच्चे जो है रोगाक्रांत होते हैं, घर में जो है वो तनाव का वातावरण और साथ ही साथ में घर में ऐसा उबलाहट की माहौल बनी रहती है। ये सब अगर देखें घर में तो समझ जाना चाहिए कि जरूर इनके पितृ दोष हैं। तो विधि पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि पितृ श्राद्ध करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, शास्त्र में कहा जाता है कि जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को धन, आयु, वंश की वृद्धि और अंत में उनकी मोक्ष की भी प्राप्ति पितरों के कृपा से उनको सुलभ ही प्राप्त होता है। पितर जिनके तृप्त होते हैं, पितर उनको राज्य सुख, वैभव सुख, ऐश्वर्य और भौतिक सुख में आनंद को प्रदान करते हैं। दोस्तों, अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं।
तो श्राद्ध मुख्यतः 3 प्रकार के शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, जिसमें नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों, नित्य श्राद्ध वो श्राद्ध होता है जो कि हम अपने पूजन में नित्य प्रतिदिन पितरों के प्रति आदर, सम्मान और पूजा को व्यक्त करते हैं, उसको नित्य श्राद्ध कहा जाता है। नैमित्तिक श्राद्ध जो पितरों के निमित्त विशेष श्राद्ध किया जाता है, उसको नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। और काम्य श्राद्ध विवाह आदि अवसरों पर तथा अपनी सुख समृद्धि, शांति अथवा वंश वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है, उसको काम्य श्राद्ध कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का वंश की वृद्धि न हो रही हो, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि पितरों को संतुष्ट करे, उनका श्राद्ध करे, और वह श्राद्ध पिंड को अगर उसको खिला दिया जाता है तो व्यक्ति वो संतान प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इन तरह के 3 तरह के श्राद्ध जो है उपयुक्त होते हैं। लेकिन इतना है कि हम अपने पितरों को रोज नहीं कर सके या नैमित्तिक अवसर पर नहीं कर सके, लेकिन साल में कम से कम जो उनका पक्ष होता है, पितर पक्ष, उनमें उनकी तिथि पर करें। और जब उनमें भी अशक्त हो या नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो कम से कम वो अमावस्या, आश्विन का अमावस्या में अवश्य ही उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अभी देखते हैं कि उनके लिए हम कैसे खुद से करें। या तो आप योग्य ब्राह्मण या विद्वान को बुलाएं और विधि पूर्वक श्राद्ध को संपन्न करें, क्योंकि कहा जाता है कि भाव मिच्छन्ति देवता वाक्य मिच्छन्ति पितरः। अर्थात देवता ऐसे होते हैं कि हम किसी भी तरह से उनको फूल जल अर्पण कर दें, लेकिन हमारी मन में जो भावना होती है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी हमको अर्पण कर रहा है। तो देवता इन चीज को नहीं देखते हैं कि विधि से दे रहा है या कि ऐसे दे रहा है। विधि विधान करें तो और अच्छी बात है देव पूजन में, परंतु पितरों को वाक्य मिच्छन्ति पितरः, पितरों को देने के लिए एक विशेष विधि का पालन करना पड़ता है और विशेष वाक्य का पालन करना पड़ता है, अन्यथा वो चीज पितरों को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अगर आप इसको विधि पूर्वक करें तो योग्य विद्वान के द्वारा करवाएं।